हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ एक नई क्लास लेकर के। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी बच्चों जब क्लास लेते होगे तो उत्साह के साथ लेते होगे, ताकि आप अच्छी तरह से सीख सको संस्कृत को, है ना। क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है बच्चों आपके लिए, और नए सब्जेक्ट को जब हम उत्साह के साथ पढ़ते हैं, जोश के साथ पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है सब्जेक्ट। तो आज जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, आज मैं आपको सिखा रही हूँ संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द का मतलब क्या, देखिए ये जो शब्द है इसका मतलब भी है कि जब कोई भी शब्द हमारे पास आएगा तो वो पुल्लिंग में भी बनेगा, स्त्रीलिंग में भी बनेगा और नपुंसकलिंग में भी बनेगा। राइट, और ये संख्यावाची शब्द है। अब संख्या मतलब गिनती, गिनती मतलब एक दो तीन चार, है ना। और इसका मूल शब्द हमारे पास एक, दो के लिए द्वि और त्रि के लिए तीन आया हुआ है। राइट, इस तरह से और आगे आए हुए हैं। अब जब हमने एक को, एक ये शब्द के रूप में आया है, तो जब हम इस एक को पुल्लिंग बनाते हैं तो एज यूजल आप जानते हो बच्चों कि एक को कैसे लिखा जाता है, एक कहा, ठीक है। और स्त्रीलिंग में क्या लिखा जाता है आपको पता है, एका, आ की मात्रा आती है अंत में, और नपुंसक लिंग में म आता है, तो एकम। ओके, अब ये जैसे हमारे पास एक के बाद दो आया है, अब दो में दो द्वि ऐसे भी लिखा जाता है, और द्वि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। राइट, तो द्वि जो हमने ऐसे लिखा, अब ये जो द्वे है वो पुल्लिंग में कैसे लिखा जाएगा, द्वौ। स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा द्वे, और नपुंसक लिंग में लिखा जाएगा द्वे, दोनों में द्वे आएगा। राइट, अब तीन जो है, तीन त्रे, त्रे को पुल्लिंग में लिखा जाता है त्रियः, त्रिलिंग में लिखा जाता है त्रिस्त्रः, और नपुंसक लिंग में लिखा जाता है इसको त्रीणि। इसी तरह से हमारे पास आगे नेक्स्ट आया है चतुर। चतुर को लिखा जाता है चत्वारः, पुल्लिंग में लिखते हैं, स्त्रीलिंग में लिखते हैं चतस्रः, और नपुंसक लिंग में लिखा जाता है चत्वारि। अब आगे बच्चों, जब व्याकरण शास्त्री ने गिनती बनाना शुरू की और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में लिखना शुरू किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि बच्चों को हम इतना टफ बना दे रहे हैं, ये बच्चे कैसे करेंगे, छोटे छोटे बच्चे, है ना। तो इन छोटे छोटे बच्चों को आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, पाँच से लेकर जितनी गिनतियाँ होती हैं, पाँच, छः, सात, आठ, पचपन, छप्पन, 58, 100, 99, ये सारी गिनतियाँ जो होती हैं उन्होंने एक ही लिंग, एक समान बना दिया, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में एक समान चलेगी। जैसे मैं एक आपको लिख के दिखा दे रही हूँ, पंच, 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 यानी तीनों लिंगों में सेम। और एक बार आपने रिवाइज कर लिया, एक बार कर लिया, तो आपको समझ आ गया, है ना। तो ये हमारा है, हमें केवल कहाँ तक याद करने हैं, एक से लेकर चार तक याद करने हैं, बाकी आपको एक एक या एक एक शब्द याद करना है। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए बच्चों, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, ये जो एक है वो सिर्फ जो वचन होते हैं वो हमेशा एक वचन में ही बनेगा, क्योंकि एक मतलब का एक है तो एक वचन में ही बनेगा। द्वि है, ये न द्विवचन में बनेगा न बहुवचन में बनेगा एक। और अगर हम द्वे की बात करें तो द्वे जो है केवल द्विवचन में बनेगा, न ये एक वचन में बनेगा न ये बहुवचन में बनेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये द्वे है यानी द्विवचन है। और त्रि यानी ये न एक वचन में बनेगा न द्विवचन में बनेगा, ये केवल और केवल बहुवचन में बनेगा। तीन से लेकर चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये सारे बहुवचन में बनेंगे, लेकिन एक वचन और द्विवचन में नहीं बनेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये अपने आप में नंबर है, ये वचन एक वचन और द्विवचन में तो बन ही नहीं सकते। द्विवचन वाला एक वचन और त्रिवचन बहुवचन में नहीं बन सकता, एक वाला एक वचन में ही बनेगा, द्वि और बहुवचन में नहीं बनेगा। राइट, मेरी बात समझ आ गई। चलिए, अब मैंने आपको ये अंक लिखना सिखा दिए हैं। अब इस अंक का प्रयोग आपके पास कैसे आता है ये मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। जैसे हम आपके पास करते हैं, मैं जैसे आपको लिखा समझा दे रही हूँ। जैसे आपको हम ये देते हैं डैश बालकः, बालकः में हमने लगा दिया एक। अब आपको बताइए बालकः कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, और पुल्लिंग का एक कैसे लिखा जाता है आपको
आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, एक पुल्लिंग का एक ये लिखा जाता है, तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एक। दूसरी बात करें हम, जैसे हम करते हैं वृक्षः, हमने लिखे 5, अब आपको पता है 5, अब आपको पता है 5 जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक समान चलते हैं, और उसको कैसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है पंच पंच पंच, तो 5 ही आएंगे, राइट। अब अगर हम बात जैसे करते हैं, आपके पास लेके आते हैं नर्तिकाः, अब नर्तिकाः क्या है, बहुवचन कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 4, है ना। नर्तिकाः, नर्तिका का मतलब स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग का 4 क्या क्या होता है, चतस्रः। चलिए वृक्षा, अब इसके बाद हम लेकर आते हैं शाखा, शाखा, आप जानते हैं शाखा, है ना, शाखा कर देते हैं और हम शाखा 4 कर देते हैं। अब ये आपको पता है शाखा खा स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग का शाखा जो होगा हमारा 4। अब स्त्रीलिंग में आप चलते हैं, ये देखिए स्त्रीलिंग का शाखा 4, 4 कैसे लिखा जाता है, ये 4 स्त्रीलिंग में चतस्रः, तो हमारे पास जो 4 लिखेंगे वो स्त्रीलिंग का लिखेंगे, और हमारे पास आएगा ये चतस्रः, है ना। नेक्स्ट जैसे हम लिखते हैं वानरौ, अब ये वानरौ, वानरौ आप देखिए, वानर का मतलब क्या होता है, बंदर, और बंदर आपका क्या है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में 2 कैसे लिखा जाता है, इधर देखिए आपका पुल्लिंग का 2 कैसे लिखा जाएगा, द्वौ, है ना, तो हमारे पास हम कैसे लिखेंगे इसे, द्वौ, है ना। इस तरीके से हमारा हम लिखते उपवनम, एक, उपवन एक है, तो एक नपुंसकलिंग है, म है मीन्स नपुंसकलिंग है, तो हम एकम में देखेंगे हमारा क्या आएगा, एकम, है ना, नपुंसकलिंग में एकम। इस तरीके से हमारे पास हमने यहाँ लिख देंगे एकम, ओके। अब और नेक्स्ट करते हैं, जैसे हमने लिख दिया बालिकाः, नहीं बालिके लिखते, बालिके, अब ये 2, है ना, अब 2 में आप ये देखिए, इस बालिके मतलब स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग का द्विवचन क्या होता है, द्वे, है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द्वे, ओके। नेक्स्ट कोई और करके देखते हैं, एक हम आपको देते हैं मित्राणी, हम आपको देते हैं 3, राइट। अब 3 का देखिए, मित्राणी क्या है, हमारा जो है मित्राणी वो नपुंसकलिंग है, राइट, और नपुंसकलिंग क्या होता है, नपुंसकलिंग में आपका त्रे है, त्रेस्त्रा, और त्रीणी, त्रीणी, तो हम क्या करते हैं, आपका यहाँ लिखते हैं त्रीणी। आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे भी दिखा देते हैं, ये आपका त्रीणी, है ना, बहुवचन, ये जो नपुंसकलिंग है वो त्रीणी। इस तरीके से बच्चों आपके पास कोई भी शब्द आ जाए, आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी शब्द आ जाए, जैसे हमने लिख दिया फले, फले, 2 फले, 2 फल, फल नपुंसकलिंग है और 2 हैं, तो क्या आएगा, द्वे फले, द्वे, देखिए आपके नपुंसकलिंग में भी जो 2 आ रहा है वो द्वे के रूप में आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास ये इस तरीके से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, इसका पैटर्न अलग आ सकता है, ये फिलअप में है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, गलत शब्द भी बड़ा हो सकता है, स्त्रीलिंग डला हो सकता है, पुल्लिंग में आपको सही करना होगा, स्त्रीलिंग करना होगा, आपके फिलअप में आ सकते हैं, आपके पास ये एक का लिखा होगा, और यहाँ पर बालिका संज्ञा जो होगी वो अलग होगी, बालिका होगा, आपको बालिका करना होगा। तो इस तरीके से किसी भी पैटर्न से, किसी भी तरीके से आपके पास क्वेश्चन बन करके आ सकता है, राइट। पर क्वेश्चन का फॉर्म, क्वेश्चन का तरीका यही होगा कि आपको ये सब याद होने चाहिए, आपको देखना है कि शब्द कौन से लिंग में और कौन से वचन में है, कौन से लिंग में और कौन से वचन में, उसी के अनुसार आपको क्यों करना है, क्या करना है, आपको ये शब्दों का प्रयोग करना है। 1 2 3 4 5 के बाद तो सब एक समान हो जाते हैं, राइट, और सभी पुल्लिंग में होते हैं, राइट। तो चलिए मैं ये क्लास यहीं पर क्लोज करती हूँ। गुड बाय कहने से पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप इस क्लास को देखिए, अच्छी तरह से देखिए। अगर कहीं आपको डाउट्स लगते हैं, कहीं आपको परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए, मैं आपके कमेंट्स को उठाकर जल्दी उसको सॉर्ट आउट करूँगी, और आप तक उस जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, आप उसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू बच्चों।